Hello dear students, we are going to learn about a new topic. Our topic of discussion is quantitative inheritance and examples of polygenic quantitative inheritance. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स कौन से होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के लिए एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना, कैसे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। My name is Deepak Latra. I'm going to explain all this in video. Now we'll start the video. Our topic of discussion is quantitative inheritance. अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बेटा, वो सारा क्या था? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। एक्सेप्ट एक को छोड़ दो, वो क्या छोड़ना है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि किसका एग्जाम्पल था? क्वांटिटेटिव का एग्जाम्पल था, लेकिन हमने पढ़ कहाँ पे लिया? साथ में क्वालिटेटिव के साथ में पढ़ लिया है। लेकिन वो किसका एग्जाम्पल था बेटा? वो एग्जाम्पल था क्वांटिटेटिव का। क्वालिटेटिव में क्या होता है? जैसे आपने देखा कि जैसे हाइड्रो प्लांट में होमोजाइगस डोमिनेंट जो था, वो दोनों डोमिनेंट आने से भी डोमिनेंट बन गया था, दोनों में से एक डोमिनेंट आने से भी डोमिनेंट बन गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, और इसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी पे डिपेंड करे अगर एक्सप्रेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्वांटिटी पे जितनी डोमिनेंट एलील बढ़ेंगी तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बढ़ सकता है, और जितनी कम होंगी यहाँ पे डोमिनेंट एलील उतना एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। हमें सिलेबस में बेटा दोनों हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी हैं और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में। मैंडल ने क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस पे काम किया था, यही उसके रीजन का जो है सक्सेस का कारण भी था। एक हमने जो पढ़ा था उसमें मैं समझाया था आपको, उन्होंने क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, क्वांटिटी मेज़र की थी, मेज़र करके फिर रेशो बनाए थे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्वांटिटी बढ़ने से यहाँ पे एक्सप्रेशन बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्योंकि ये अगर कंट्रोल किया जाता है दो या दो से अधिक जीन पेयर के द्वारा, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो देखो डेफिनेशन क्या है? पॉलीजेनिक, पॉली मतलब मैनी जीन, जहाँ पे दो या दो से अधिक जीन होंगी, और क्वांटिटी जहाँ पे बढ़ने से एक्सप्रेशन चेंज होगा, तो इससे क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। व्हेन एक्सप्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स एंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। कह रहा है कि अगर एक्सप्रेशन या करेक्टर कंट्रोल किया जाता है टू और मोर जीन के द्वारा कंट्रोल्ड है, और एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा जितनी भी डोमिनेंट एलील दोनों या जितनी भी जीन होंगी उनकी आएंगी, तो उसलिए एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जीन जो इन्वॉल्व है बेटा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीजीन। क्या बोल देते हैं? पॉलीजीन। तो जैसे दो जीन से कंट्रोल क्या बोलते हैं? टू पॉलीजीन। तीन से कंट्रोल होगा तो क्या बोल देंगे बेटा? थ्री पॉलीजीन्स। तो यहाँ पे पॉलीजीन्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई में पूछ सकता है आपको, व्हाट इज पॉलीजीन्स। तो पॉलीजीन्स क्या होती हैं? जहाँ पे क्या हो रहा है? करेक्टर एक है और कंट्रोल करने वाली जीन्स ज़्यादा हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? पॉलीजीन्स। हमने क्या पढ़ा था? एक प्लियोट्रॉपिक, याद करो। प्लियोट्रॉपिक में क्या था कि बेटा जीन एक थी और करेक्टर ज़्यादा थे, तो क्या बोला था? प्लियोट्रॉपिक जीन। और पॉलीजीन में क्या है? करेक्टर एक है, करेक्टर एक है और जीन्स दो और मोर हैं, दो या दो से अधिक हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीजीन्स का के है, पॉलीजीन का केस है। तो पॉलीजीन और प्लियोट्रॉपिक समझ में आ गया, पॉलीजीन्स और प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करती है पार्ट ऑफ फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, मतलब ये एक एक एलील बढ़ने से इसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो बना है उसका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये सब का क्या है? कॉम्युलेटिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे जितनी डोमिनेंट एलील बढ़ेंगी सब कॉम्युलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, और जब सारी डोमिनेंट एलील आएंगी ना बेटा, तभी क्या होगा? फुल ट्रेट या डोमिनेंट ट्रेट बनेगी। अगर एक भी डोमिनेंट कम हो गई या कोई भी हेटेरोजाइगस हो गया उनमें से, तो फिर वो क्या करेगा? उसका एक्सप्रेशन मैक्सिमम से कम हो जाएगा, और कोई भी डोमिनेंट नहीं होगी तो उसमें यहाँ पे, तो उसके बाद उसका एक्सप्रेशन मिनिमम बनेगा। तो यहाँ पे हर एक डोमिनेंट एलील का अपना एक कॉम्युलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि उसका एक पार्ट को कोड कर रही होती है, और उस एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाता है। जितने ज़्यादा ऐड होते जाएंगी डोमिनेंट एलील, उतना उसका एडिटिव इफेक्ट होगा, और उसके कारण फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड मैक्सिमम जो है वैल्यू बनने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको ये बात और इजीली समझ में आ जाएगी। देखो डिस्कवरी किसने किया? किसका बेटा? एच नील्सन, एले और ईस्ट ने
1908 और 10 में किया। फर्स्ट ऑब्जर्व दिस इन कर्नल कलर इन वीट, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। और दूसरा कोरोला लेंथ इन टोबैको, तो कोरोला लेंथ इन टोबैको, कोरोला क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपने पढ़ लिया होगा, आपको पता भी होगा कोरोला क्या होता है। तो कोरोला लेंथ इन टोबैको के अंदर और कर्नल कलर इन वीट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। किसने डिस्कस किया था? नील्सन और एले और ईस्ट साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो है डिस्कवर किया था 1908 और 10 के आसपास। तो हम पॉलीजेनिक क्वांटिटी इंडेक्स में पहला एग्जांपल एग्जाम में बेटा पहले यही पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक क्वांटिटी इंडेक्स, या पॉलीजेन का एग्जांपल कौन सा है? कर्नल कलर इन वीट। कौन सा है? कर्नल कलर इन वीट। बहुत सारे लिख देंगे, हाइट ऑफ पी प्लांट या शेप ऑफ शीड इन पी प्लांट, वो सारे नहीं है। क्या है? कर्नल कलर ऑफ वीट। 3 एग्जाम्पल ऐसे लिख देंगे तो इसका एग्जाम्पल नहीं होते क्वांटिटी का, जो क्वालिटी का होते हैं। और ये किसका? क्वांटिटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है कर्नल कलर इन वीट, जहाँ पे क्वांटिटी पे जो है एक्सप्रेशन डिपेंड करेगा। तो कर्नल कलर इन वीट हमारा एग्जाम्पल है। ये कंट्रोल किया जाता है बेटा 2 जीन पेयर से। कितने से? ये पहला तो पॉइंट ये याद रखना है, 2 जीन पेयर, इसलिए क्या बोलेंगे? 2 पॉलीजीन्स। क्या बोल देंगे? 2 पॉलीजीन का एग्जाम्पल है। जैसे हमने मान लिया जीन ए और जीन बी, जैसे ए और बी ए की डोमिनेंट फॉर्म रिसेसिव फॉर्म है, बी की डोमिनेंट रिसेसिव, तो हर एक जीन की 2 ही फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे 2 जीन पेयर से कंट्रोल है, एक जीन ए और एक जीन बी बोलेंगे हम। देखो यहाँ पे हमने पता है कि हमें 2 जीन पेयर में है, तो जितनी ज़्यादा डोमिनेंट ए की होंगे, जितने बी की डोमिनेंट होंगे, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन बनाएगा, और जितनी कम हो जाएंगे उतना एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। हम क्रॉस से समझते हैं। पेरेंट्स लिए गए हैं। पेरेंट्स रेड वाला आपको पता है जो कि डोमिनेंट इसका फॉर्म है, वाइट इसका रिसेसिव फॉर्म है। यहाँ पे एक मेल फ्लावर लिया गया, एक से फीमेल फ्लावर। अगर नॉर्मली हम बिना जीनोटाइप के देखें, पहले तो रेड और वाइट का क्रॉस करवाया गया, और आपको पता है 2 जीन पेयर से कंट्रोल हो और मेनिल डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाए, तो सारे के सारे कैसे बनते थे? मेनिल के अकॉर्डिंग तो रेड बनने चाहिए थे। ठीक है, इंटरमीडिएट कोई नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लेंडिंग हुई और यहाँ पे क्या बना? इंटरमीडिएट रेड बन गया था। इंटरमीडिएट रेड का सेल्फिंग हुआ, और उसके बाद में सेल्फिंग होगा, तो बेटा यहाँ पे क्या इन्होंने उम्मीद किया था कि 9:3:1 होना चाहिए, लेकिन रेशो कुछ डिफरेंट टाइप के दिखे आपको। तो ये क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटिव है, इसलिए इस तरह के रेशो आपको दिखाई दी है। अब हम देखो स्टार्ट से पढ़ते हैं। रेड का क्रॉस अगर वाइट से करवाया गया और यहाँ पे इंटरमीडिएट रेड बना, तो देखो बेटा क्या है कि इसमें चारों डोमिनेंट थी, ए की भी चारों डोमिनेंट होमोजाइगस ए है, बी भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये इसलिए रेड बना था। इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो ये मिनिमम या वाइट बना था, जिसमें ए भी रिसेसिव है, बी भी रिसेसिव है। फिर हम देखते हैं कि एन नंबर कैसे निकालेंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट, बी होमोजाइगस डोमिनेंट 0 ओवरऑल, एन नंबर 2 की पावर n 2 की पावर 0 एक टाइप गैमेट बनाएगा, ए भी डोमिनेंट बी भी डोमिनेंट आ जाएगा। एन नंबर इसका भी ए होमोजाइगस 0 बी होमोजाइगस 0 ओवरऑल 0 2 की पावर n 2 की पावर 0 एक टाइप के बनाएगा, ए रिसेसिव बी रिसेसिव। फिर ये गैमेट बन चुके हैं हमारे, एक टाइप गैमेट यहाँ से बने, ए और बी का यहाँ पे गैमेट जो बना था दोनों तरफ से फर्टिलाइजेशन हुआ और इससे हेटेरोजाइगस बन गया ए बी और बी बी। अब डोमिनेंट एलील इन चारों में से केवल 2 रहेगी, एक ए के पास डोमिनेंट है, एक बी की, तो ओवरऑल 4 में से 2 डोमिनेंट है। इसलिए एक्सप्रेशन कैसा बना? इंटरमीडिएट रेड। तो मैक्सिमम रेड नहीं बन पाया क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील कम होगी बेटा, 4 में से 2 ही रहेगी, तो इंटरमीडिएट रेड बन गया। F1 जनरेशन कैसी बनी? इंटरमीडिएट बनी, रेड और वाइट के बीच। सेल्फिंग हुआ इनका F1 जनरेशन का, फिर से एक मेल फ्लावर एक से फीमेल फ्लावर। यहाँ पे जीनोटाइप दोनों का सेम होगा, मेल और फीमेल का, दोनों का फिनोटाइप भी सेम होगा, इंटरमीडिएट रेड होंगे। यहाँ पे एन नंबर कैसे निकालेंगे? ए हेटेरोजाइगस बी हेटेरोजाइगस, 2 टाइप के गैमेट बनाएगा, 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, 4 टाइप से गैमेट बनाएगा, जो कि यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे इसका एन नंबर भी फीमेल का क्या होगा? ए के लिए हेटेरोजाइगस बी के लिए हेटेरोजाइगस, ओवरऑल 2 2 की पावर n 2 की पावर 2, 4 टाइप्स बनेंगे बेटा। और यहाँ पे F2 जनरेशन 4 टाइप का बन गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए के गैमेट भी हैं और बी के गैमेट भी 4 हैं, आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे F2 जनरेशन आपके पास डायरेक्टली निकालने का मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। देखो फिनोटाइप डायरेक्टली यहाँ पे कैसे बनाएंगे। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला है 2n+1। पॉलीजीन का अगर केस हो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बताने तो क्या फॉर्मूला याद करना है बेटा? 2n+1। अगर ये क्वालिटेटिव का होता तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 2n+1। n क्या है? नंबर ऑफ, n क्या है? नंबर ऑफ पॉलीजीन्स, नंबर ऑफ पॉलीजीन्स। आपको पता है कर्नल कलर इन वीट कंट्रोल्ड बाई 2 पॉलीजीन्स, तो n नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, n 2 हो गया, तो क्या होगा? 2 × 2 n 2 है +1, तो क्या हो जाएगा? 5 टाइप्स। देख सकते हो आप 5 टाइप के बने हैं, 1 2 3 4 5 टाइप हमारे फिनोटाइप आए। तो n क्या है? नंबर ऑफ पॉलीजीन। तो यहाँ पे n आपको यहाँ पे पुट करना है, n मैं आपको लिख भी देता हूँ, आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, वेयर n इज़ नंबर ऑफ पॉलीजीन्स,
n इज़ नंबर ऑफ पॉलीजीन्स, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू 2 है, तो ये आपको याद कर लेना है कर्नल कलर ऑफ व्हीट के लिए। तो 2 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5 टाइप हो जाएगा। तो जिसमें 5 कौन कौन से होंगे, एक्सट्रीम रेड, फिर डार्क रेड, फिर इससे कम इंटरमीडिएट रेड, फिर लाइट रेड और फिर वाइट हो जाएगा या वेरी लाइट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो रेशो में ये कितने मिले थे बेटा, आपको डायरेक्टली पैटर्न याद करना है 1 4 6 4 1। अब देखो यहाँ पे कैसे याद करना है, पहले एक्सट्रीम एंड पे 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर से कम हो गया 6 के बाद फिर से 4, फिर से 1। तो पैटर्न देखो 1 4 6 4 1 1 4, सेम देखो 4 1, बीच में मैक्सिमम 6 याद कर लो। टोटल आएंगे 16 ही, टोटल ऐड करोगे 16 ही आएगा जाइगोट। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम रेड 1, डार्क रेड 4, इंटरमीडिएट रेड 6, लाइट रेड 4, वाइट 1 बनेगा। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक्सट्रीम रेड आने की 1 आउट ऑफ 16, डार्क रेड आने की 4/16, इंटरमीडिएट आने की 6/16, लाइट रेड आने की 4/16, वाइट आने की 1/16। ये पनेट स्क्वायर बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ को पता करना कि वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, जिसमें चारों डोमिनेंट एलील आएंगे वो क्या बनेगा बेटा, एक्सट्रीम रेड। जिसमें 3 डोमिनेंट होंगी, 3 डोमिनेंट में क्या हो सकता है कि बेटा, हो सकता है ए की दोनों डोमिनेंट हो और बी की एक ही डोमिनेंट हो, या फिर बी की दोनों डोमिनेंट हो और ए की एक ही डोमिनेंट हो। तो ऐसे कितने होंगे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, 4 होंगे बेटा, जो इस तरह से आपको डार्क रेड दिखाई देंगे, जिसमें 3 डोमिनेंट एलील होगी। इंटरमीडिएट रेड वाले इसमें 2 ही डोमिनेंट है, या तो दोनों ए डोमिनेंट हैं जिसमें, या दोनों बी डोमिनेंट हैं, या एक ए डोमिनेंट है और एक बी डोमिनेंट है। तो यहाँ से ओवरऑल हम आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म 6 मिलने वाले हैं। तो ये 6/16 इसलिए आ गया, इसमें 2 डोमिनेंट एलील थी, या इंटरमीडिएट रेड बना था। जिसमें एक डोमिनेंट होगी बेटा, या तो ए की डोमिनेंट होगी एलील कोई भी, या फिर बी की होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको सारी रिसेसिव मिलेंगी। तो इसलिए यहाँ पे ए की डोमिनेंट एलील है हर एक यहाँ पे जाइगोट के अंदर। तो ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे आउट ऑफ 16 लाइट रेड जो बन जाएंगी। उसके अलावा जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कितने होंगे बेटा, 1 होगा, जो कि टेबल में मैं आपको इस तरह से बना सकता हूँ। टेबल में आपको सिखा रहा हूँ पनेट स्क्वायर में एनालिसिस कैसे करते हैं। ऑलरेडी हम जीनोटाइप का फिनोटाइप का सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से देखोगे तो एक यहाँ पे आएगा, इसमें सारे डोमिनेंट, एक सारे रिसेसिव जिसमें आएंगे वो यहाँ पे होगा। बाकी बीच के सो हैं ये वाले हेटेरोजाइगस जिसमें 2 डोमिनेंट होंगी, और बाकी सब में ये यहाँ पे क्या होगा कि आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल हमें याद क्या करना है, रेशो 1 4 6 4 1। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्या करते हैं यहाँ पे एक 4 की जगह x लिख देंगे, x लिख देंगे, बोलेंगे बताओ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है। ठीक है, हो सकते हैं x और y लिख दें, पूछ लेंगे फिर x और y की वैल्यू बताओ, तो सेम है, सेम ही तो होगी 1 4 6 4 1, फिनोटाइपिक रेशो सेम पैटर्न में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, मैक्सिमम कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि बीच में होंगे, मीडियम एक्सप्रेशन जो होगा। जीनोटाइपिक रेशो नहीं बदलेगा, 2 दिन बेस से कंट्रोल है बेटा, सेम रहेगा। 3 की पावर n लगाएंगे, 3 की पावर 2 लगाएंगे, 9 टाइप का आएगा, 1 to 1 2 4 to 1 to 1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो आया था जीनोटाइप का रेशो वो सेम रहेगा बेटा, केवल बदलता क्या है, फिनोटाइप, केवल बदलता क्या है, फिनोटाइप। अब इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, जो कि बैल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो करेगा, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया बेटा, कर्नल कलर, और वाई एक्सिस पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन जनरेशन जो आई है, जो कि हमारी आई थी 1 4 6 4 1। तो ये लिया 1/16 4/16 6/16 ले लिया हमने। जिसमें मैक्सिमम कौन से आए हैं बेटा, इंटरमीडिएट रेड, मिनिमम कौन से आए हैं, पेरेंटल, एक्सट्रीम रेड और वाइट या वेरी लाइट रेड, और बीच में कौन से आए, डार्क रेड, और यहाँ पे कौन सा है, लाइट रेड। तो ये D फॉर डार्क रेड, I फॉर इंटरमीडिएट रेड और L फॉर लाइट रेड। तो यहाँ पे बेल शेड कर्व आ गया है बेटा। बेल शेड कर्व किसमें आता है, क्वांटिटिव पॉलीजेनिक नेटनेस, जैसे कि कर्नल कलर ऑफ व्हीट में आता है बेटा, बेल शेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये प्रोबेबिलिटी का कर्व है बेटा, इसको प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितने होंगे, 1 आउट ऑफ 16, ये क्या होंगे 4 आउट ऑफ 16, ये इंटरमीडिएट रेड क्या होंगे 6 आउट ऑफ 16, लाइट रेड क्या होंगे 4 आउट ऑफ 16, वाइट क्या होंगे 1 आउट ऑफ 16। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन से आते हैं बेटा, पेरेंटल नहीं, ये इंटरमीडिएट वाले, नॉन पेरेंटल वाले मैक्सिमम यहाँ फ्रीक्वेंसी आती है। और मिनिमम किसकी आती है बेटा, पेरेंटल की, जो कि एक्सट्रीम रेड और वाइट जो कि एंड्स पे दिखाई दे रहे हैं। और ये बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो बेटा, क्वांटिटिव का ही जो है कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटेटिव में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस।
और साथ में इसका एग्जांपल कलर इन वीट पढ़ा, किसने इसको डिस्कवर किया, ये हमने नेल्सन एले और इसकी डिस्कवर किया था, ये पढ़ा हमने। कितनी जीन पेयर से कंट्रोल है, 2 जीन पेयर से कंट्रोल है, ये सब बातें हमने डिस्कस की। 2 जीन पेयर में ए और बी है, दोनों मिलके मैक्सिमम एक्सप्रेशन बनाते हैं। फिर हमने क्रॉस देखा, क्रॉस में हमने रिजल्ट देखा कि बेटा कि रिजल्ट क्या है, F2 जनरेशन की रेशो क्या है, 1 4 6 4 1 हमारी रेशो आए। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमें इसका बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखने को मिलता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं बेटा, वो क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा, कैसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो सारा पार्ट हम अलग से करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर